दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं, हर जगह शेड्यूल ट्राइब यानी जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सहरिया जनजाति एक बहुत फेमस और प्रसिद्ध जनजाति है जहां से आमतौर पर क्वेश्चन आते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 8444140108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो केएनवीएस है, चाहे वो एनवीएस है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी है, चाहे वो आपका सी टेट है, चाहे आपका यूजीसी नेट है, सबके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर से। तो फटाफट 8444140108 पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए। आइए जानते हैं राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे पिछड़ी और एक वनवासी जनजाति है। सहरिया जनजाति राजस्थान में किशनगंज और शाहबाद बारां में सबसे अधिक निवास करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। क्वेश्चन नंबर 2, सहरिया जनजाति कहां पर ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में? नंबर 1 किशनगंज और नंबर 2 शाहबाद यानी बारावाला क्षेत्र। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है जिसका अर्थ है वनों में निवास करने वाले। यानी सहरिया शब्द जो है वो फारसी भाषा के शब्द शहर से निकल कर आया है और यहाँ शहर का मतलब वनों में निवास करने वाले यानी वनवासी हैं। जंगल से ही इनका निर्वाह और मतलब पालन पोषण होता है बच्चों का भी और इनका जीवन भी वहीं बीतता है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में शामिल किया। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो आदिम जनजाति हैं उनमें राजस्थान की एकमात्र जो है वो सहरिया जनजाति ही शामिल हुई है। सहरिया जनजाति की बस्ती को सहराना कहते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है। सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहेंगे? सहराना कहेंगे। तथा इनके गांव को क्या कहेंगे? सहरोल कहेंगे। सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहेंगे? सहरोल कहेंगे। सहरिया जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई को फला कहा जाता है। इनका देखो जनजातियों का अपना कल्चर, अपना इतिहास, अपना संविधान, अपना कानून, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, सब कुछ उनका अपना होता है। भारत देश और दुनिया के संविधानों से ये अलग रहते हैं। इनका सब कुछ अपना होता है और ये अपने जीवन के अंदर, अपने धुन के अंदर इतने मस्त होते हैं जितना भौतिक संसार का व्यक्ति तो कभी हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं सहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। किस चीज का प्रचलन है? सहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा। याद रखना, सहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। सहरिया जनजाति का आदि गुरु वाल्मीकि को माना जाता है। सहरिया जनजाति का आदि गुरु किसको माना जाता है? वाल्मीकि को। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तेजा जी। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता तेजा जी। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा है? सहरिया में। सहरिया जनजाति के आदि गुरु किनको माना जाता है? वाल्मीकि को। सहरिया जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तेजा जी। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तेजा जी कौन सी जनजाति के मुख्य देवता है, तो आंसर आएगा सहरिया। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोंडिया देवी है भाई। सहरिया जनजाति की कुल देवी कोंडिया देवी। या कोंडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हैं? सहरिया की। सहरिया जनजाति की मुख्य कृषि फसल जवार है। यह इनका मुख्य भोजन भी है। देखिए भाई, सहरिया जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? जवार है और ये इनकी फेमस फसल भी है। अगर संकल्प संस्थान की बात करें तो मामुनी के संकल्प संस्थान सहरिया जनजाति में जन जागरूकता के लिए काम करने वाला एक संगठन है। यानी जो सहरिया जनजाति है उसमें जन जागरूकता का काम करने वाले संगठनों में मामुनी का संकल्प संस्थान फेमस है। एक नाम आता है माँ बाड़ी योजना। ये योजना 2000 ईस्वी में शाहबाद और किशनगढ़ में सहरिया जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी
और माँ बाड़ी योजना याद रखना 2000 ईस्वी में शुरू कर गई थी, इनके अंदर जागरूकता और शिक्षा देने के लिए। शहरिया जनजाति में गाँव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, शहरिया जनजाति में गाँव के मुखिया को, जिसको आप लोग सरपंच, प्रधान, मुखिया जी बोलते हो, उसको ये लोग कोतवाल कहते हैं, क्योंकि सारे फैसले इसी के होते हैं। शहरिया जनजाति में झोंपड़ी को गोफना या कोरवा या टोपा कहा जाता है। यानी शहरिया जनजाति में झोपड़ी को क्या कहेंगे? गोफना कहेंगे, कोरवा कहेंगे या फिर आप टोपा कहेंगे। धारी संस्कार इस जनजाति से संबंधित है। इस संस्कार के माध्यम से ये जनजाति पुनर्जन्म की भविष्यवाणी करती है। ये धारी संस्कार है भाई, इस जनजाति के अंदर ये एक परंपरा है, एक संस्कार है और इसमें ये जनजाति पुनर्जन्म की भविष्यवाणी करती है। शहरिया जनजाति द्वारा होली के मौके पर फाग और राई नृत्य किया जाता है। ये कल्चर एक ऐसा है जो थोड़ा बहुत हम लोगों से काफ़ी हद तक मिलता भी है। शहरिया जनजाति द्वारा होली के अवसर पर फाग और राई नृत्य किया जाता है। ये आप लोगों को काफ़ी मैच हो जाएगा, खासकर उत्तर हरियाणा के लिए। शहरिया जनजाति में दीपावली के मौके पर हिंडा गाने की प्रथा है। ये इनकी एक प्रथा है। दिवाली के मौके पर शहरिया जनजाति के लोग हिंडा गाते हैं, यानी त्योहार हमारे वाले मनाते हैं, बट इनके तौर तरीके थोड़े अलग हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है और भीख नहीं मांगती है। ये देखिए भाई, आमतौर पर आपने देखा होगा शहरों में, चौराहों में, रेड लाइट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, बाजारों में, हर जगह ये हाल है कि कहीं भी आपको नॉर्मली भीख मांगने वाले लोग मिल जाते हैं और यहाँ तक हट्टे-कट्टे लोग मिल जाएँगे, चोरी करते हुए भीख माँगते वाले। लेकिन सहरिया जनजाति का ये बड़ा फेमस रूल है कि ये सबसे शर्मीली जनजाति है। ये भीख नहीं माँगते हैं, अपनी मेहनत का करते हैं और मेहनत का खाते हैं। राज्य सरकार द्वारा शहरीय जनजाति के विकास के लिए शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है और शहरियों की अंगरखी को सलूका कहा जाता है। शहरियों की अंगरखी को क्या कहा जाता है? सलूखा कहा जाता है। शहरीय जनजाति में तंग धोती को पंछा, साफा को खपटा कहा जाता है। ये भी याद रखना है। इस जनजाति में तंग धोती को क्या कहते हैं? पंछा कहते हैं और साफा को क्या कहते हैं? खपटा कहा जाता है। शहरिया जनजाति में विवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को रेजा कहते हैं। शहरिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं होती हैं, मैरिड वुमेन होती हैं, जो वो कपड़े पहनती हैं, उन्हें रेजा कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों को बहुत बार मिलेंगे और पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आपको भर-भर के ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। शहरिया जनजाति का मुख्य मेला हाड़ौती अंचल में आयोजित सीताबड़ी मेला है, जो 12 में लगता है। सीताबड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? सीताबड़ी के मेले को, जो 12 में लगता है। कुशीला, कुशीला क्या है? घरेलू सामान रखने की कोठरी। घरेलू सामान रखने की जो कोठरी होती है उनकी, उसको कुशीला बोलते हैं। एक नाम है भंडेरी, एक अनाज रखने वाली कोठरी को यहाँ भंडेरी कहते हैं। सहरिया जनजाति में नृत्य के कार्यक्रमों में पुरुष एवं महिला वर्ग एक साथ मिलकर नहीं नाचते हैं। ये याद रखना, सहरिया जनजाति में नृत्य के कार्यक्रमों में महिलाएं और पुरुष एक साथ डांस नहीं करते हैं। शहरिया जनजाति के प्रमुख मेलों में कपिलधारा और सीताबड़ी के मेले फेमस हैं। मेलों में क्या आएगा? कपिलधारा का मेला और सीताबड़ी यानी बारा वाला मेला बड़ा फेमस है। शहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों की अगर हम बात करें, एक नृत्य है बंगल। इस जनजाति में सामूहिक रूप से इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। बंगल आ गया। फिर है इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य में यह नृत्य पुरुषों द्वारा उनके मुख पर विभिन्न मुखेटे लगाकर किया जाता है। चेहरे पर मास्क यानी फेस मास्क, तो एक तो कोरोना वाला मास्क है और दूसरा फेस मास्क जो आप लोगों ने देखा होगा बड़ी-बड़ी पार्टियों में भी इंडस्ट्री में लोग पहनते हैं, वो लगाकर किया जाता है। एक है झेला नृत्य। झेला नृत्य, ये नृत्य आषाढ़ के महीने में फसल कटाई के समय युगल में किया जाता है, यानी जोड़ों के अंदर किया जाता है। तो फटाफट आप लोग हमारे
चैनल पर विज़िट कीजिए, स्टडी पोर्टल यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा चैनल के ऊपर सभी क्लासेज़ आपको मिल जाएँगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के सभी लेक्चर्स आपको काफ़ी मिलेंगे। हिस्ट्री के लाखों बच्चों ने लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो वो भी जाकर देख लीजिए और बाकी सारे लेक्चर भी देख लीजिए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, तो 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट नोट्स ऑर्डर कर लेनिए। आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को बड़ा फ़ायदा रहेगा और ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ शैक्षणिक था, एजुकेशनल था, ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके और एग्ज़ाम्स के अंदर उनको सफलता दिलाई जा सके। यहाँ पर कोई भी आप लोगों की मदद हमने करने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।